दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन की ऑल्टरनेट डेफिनेशन। एक तो S इक्वल टू F/L, दूसरी होती है डेफिनेशन S इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा A। चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। चेंज इन ये आपको पता है कि सरफेस एनर्जी की हमने बात करी थी, तो ये बताया था कि भाई मॉलिक्यूल्स को अंदर से हम सरफेस पे लाते हैं तो एनर्जी, सरफेस एनर्जी बढ़ती है। तो जब भी हम एरिया इंक्रीज करते हैं, एरिया चेंज करते हैं, सरफेस एरिया, सम वर्क इज रिक्वायर्ड, ध्यान है। एक वायर फ्रेम लिया था हमने और उसमें देखा था कि इस स्लाइडर वायर को इधर मूव करें डिस्टेंस x स्लोली, तो एक्सटर्नल एजेंट जो है को वर्क करना पड़ेगा, क्या ना। कितना वर्क करना पड़ेगा? F एक्सटर्नल इंटू एक्स, F एक्सटर्नल को S इंटू 2L बोल दें। This is the amount of work that is required for how much increase in surface area? 2Lx। ये बात समझ में आ रही है क्या? इन दोनों को देखो तुम, तो कितना वर्क हो रहा है और कितना इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो रहा है। तो इसको इससे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। S इज इक्वल टू तो यहां जो मैंने लिखी बात डेल्टा U अपॉन डेल्टा A, ये वही बात है कि W एक्सटर्नल काय में यूज हो रहा है? डेल्टा U में, सरफेस एनर्जी इंक्रीज करने में। और ये हमने बात कहां से निकाली थी? S इंटू S इज इक्वल टू F/L से निकाली थी। यहां तक जो हम पहुंचे हैं वो किस स्टार्टिंग पॉइंट से पहुंचे हैं? S की वैल्यू F/L के बराबर से पहुंचे। तो ये सोचना या S को F/L सोचना एक बराबर बात है, एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट को या तो आप फोर्स पर यूनिट लेंथ के रूप में सोच लो, और या दूसरा अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन क्या है उसका? डेल्टा U अपॉन डेल्टा A के रूप में सोच लो। ये दो डेफिनेशन जो है आपस में इक्विवेलेंट है। पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो मैंने ये भी बताया था कि एक ड्रॉप है, उसको हम स्प्लिट करके दो
स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक कर दें, दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आज के जो सीखी बात, उससे हम सरफेस एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। हाँ, तो यदि एरिया बढ़ रहा होगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ रही होगी, देयर विल बी वर्क रिक्वायर्ड। और यदि इसका उल्टा बोलेंगे कि दो स्फीयर्स यदि कंबाइन हो गए लिक्विड, कि वन ड्रॉप फॉर्म कर लेते हैं, जैसे मरकरी में हो सकता है, यदि दो मरकरी की ड्रॉप्स जो है पास आ जाए तो कंबाइन होकर वन सिंगल ड्रॉप बन जाएगी। उसमें सरफेस एनर्जी कम होगी, दैट शुड रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ एनर्जी। जहां पे हम कहते हैं कि एक ड्रॉप को यदि ब्रेक करना है तो सरफेस एनर्जी का इंक्रीज होगा, वहां पे दो ड्रॉप्स यदि कंबाइन होगी तो इसका उल्टा होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, सरफेस एनर्जी के कम होने से। अब क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी का रिलीज हुआ तो वो ड्रॉप भागने लग जाएगी, ऐसा नहीं बोलेंगे, बताओ क्यों? दो ड्रॉप कंबाइन हो गए तो भागने लग जाएगी। एनर्जी की एक फॉर्म होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, आप भी इसको है। तो दो ड्रॉप से आपको पूछ लेंगे भाई कितनी वेलोसिटी से भागने लग जाएगी वो ड्रॉप, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं भागेगी वो ड्रॉप कंबाइन होने के बाद? कहाँ जाएगी वो एनर्जी, पहले तो ये सोच के बताओ। यदि वो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है, पहले तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगी, एक पार्ट तो सवाल का ये है। और काइनेटिक एनर्जी यदि नहीं होगी तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। इंटरनल एनर्जी से कौन सी क्वांटिटी रिलेटेड होती है? टेम्परेचर। शाबाश, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, कंबाइंड ड्रॉप का टेम्परेचर राइज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो आपको सवाल ये पूछ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज होगा, एम एच डेल्टा टी से कैलोरीमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? हीट कैपेसिटी यदि उसकी पता हो तो टेम्परेचर राइज निकाल सकते हैं। समझे क्या इस बात को? और उस पार्ट का क्या जवाब होगा जब मैंने बोला कि भाई वो दो ड्रॉप कंबाइन हुई, तो वी वुड नॉट से दैट द एनर्जी विच इज रिलीज्ड will not result into drop moving with certain velocity. Why will it not appear in the form of kinetic energy? उसका क्या जवाब होगा? Why? पढ़ा है आप लोगों ने? एक्सटर्नल फोर्स नहीं, शाबाश, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर मास मूव नहीं कर सकता है। फिनोमेना जो है वो रिलेटेड है इंटरनल फोर्सेस से। ड्रॉप्स का कंबाइन होने के लिए एक वर्ड यूज में आता है, कोआलिस, ये वर्ड मिलेगा आपको, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है सिंपल कंबाइन होना। दो ड्रॉप्स जो है मिलके एक हो गई, तो एक तो वर्ड होता अपन यूज करते हैं कंबाइन हो गई टू फॉर्म वन ड्रॉप, और उसका एक ऑल्टरनेट इंग्लिश वर्ड क्या है? कोलिस। उसका मतलब भी क्या है? कंबाइन होना। कोलिस मीन्स कंबाइन।
तो ये जो दूसरी मैंने डेफिनेशन बताई, इससे आप निकाल सकते हो ना, ड्रॉप्स कंबाइन हुई तो टेम्परेचर राइज कितना होगा, या सरफेस एनर्जी कितनी बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। एक सवाल इसमें इस तरह का बन जाता है कि आपको एक बबल है, मैंने बताया था आर मच ग्रेटर देन टी होता है, फिल्म की थिकनेस है टी। तो ये भी सपोज आपको कहें कि इट कोलैप्सेस इनटू अ ड्रॉप, हाँ, समझते इसका क्या मतलब है। A bubble of soap liquid collapses into a drop. और क्या पूछ सकते हैं इसमें, देयर विल बी अ चेंज इन सरफेस एनर्जी, हो जाएगा सरफेस एनर्जी में चेंज, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। डेल्टा यू सरफेस एनर्जी में चेंज के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा यू इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब एरिया में चेंज। कैसे निकालेंगे एरिया में चेंज, ड्रॉप की रेडियस निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम को इक्वेट करके, वॉल्यूम को इक्वेट करके इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। उससे सरफेस एनर्जी का चेंज आ जाएगा। समझ में आ गई बात। A bubble, what is this? This is bubble. Collapses into a drop. इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, हाँ, फोर बाय थ्री बाई आर प्लस टी का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। हाँ, क्या लिखेंगे, बबल का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, हाँ, 4/3 4/3 पायर क्यूब, 2 into 4/3 पायर क्यूब। हाँ, अरे आसान है भाई, एलिमेंट एनालिसिस नहीं करा क्या, यदि ये टी है और ये आर है तो ये जो वॉल्यूम होगा 4πr² इंटू टी होगा। नहीं करा पहले कभी,
एलिमेंट बना के स्फीयर का वॉल्यूम निकालना तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर करता है, उसको इंटीग्रेट करता है। हाँ, अब वैसे जो है अदरवाइज थोड़ा इसकी वर्किंग जो डिटेल में करेंगे वो ऐसे करेंगे कि भाई 4/3 पाई आर प्लस टी होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली तो ये होगा स्ट्रिक्ट वे, बट उसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फिर आर क्यूब कॉमन निकालेंगे और बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे। क्या बनेगा 1 + x की पावर n, x मच मच मोर देन 1 के लिए 1 + nx हो जाएगा, तो 1 + 3t/r - 1 3t/r हो जाएगा। ये देखो इसके और आ जाएगा। कौन सा वॉल्यूम है ये जो बात कर रहे हैं? ये वाला पार्ट का बबल में ये लिक्विड है ना, किसके बराबर करेंगे इसको? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के बराबर करें, तो निकल के आएगा रेडियस ड्रॉप का।